आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। भाई कैसे हो आप। तो हिमाचल प्रदेश में आज हाई कोर्ट कल का पेपर हुआ था 6 जुलाई को। तो उससे पहले भी मैंने काफ़ी हिमाचल प्रदेश के क्वेश्चंस करवा रखे हैं। इतना ज़्यादा हम कह नहीं सकते मुश्किल पेपर आया था, ठीक ठाक ही क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जिसने थोड़ा भी पेपर पढ़ रखा होगा या थोड़ा भी पढ़ा होगा कभी बोल के, वो भी कर देगा। अब उससे पहले ये जो मैं करवा रहा हूँ और इसके अलावा जो इसका ऑफिशियल पेपर था, दोनों की पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल, लेकिन उससे पहले आप देखो ये मेरा चैनल है, तो मैंने यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का पेपर डाल रखा है। अभी राजस्थान का भी हुआ था, वो भी डाल दिया है। हिमाचल एग्ज़ाम्स के नाम से आपको मिल जाएगा। यहाँ पर गुजरात के मतलब मुश्किल से कोई स्टेट रहता होगा, जाके मैंने पेपर सोल्व करवा के नहीं डाले। ये रहा आपका 6ठा पेपर है। ये 5 पेपर मैंने डाल रखे। इसमें जो सबसे अच्छा पेपर आया था वो आया था आपका हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का, काफ़ी अच्छा पेपर था। उसके अलावा आपका हाई कोर्ट ड्राइवर का भी हुआ था 29 जून को, वो भी मैंने करवा दिया था। कोई ज़्यादा इतना मुश्किल पेपर नहीं था, आसानी था। उसके अलावा JOIT वाला भी, ठीक है। तो अब देखते हैं हम, ये टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करना, मैथ्स बाय दीपक शर्मा। देखो ये पेपर रहा हाई कोर्ट जुलाई 6। तो अब देखते हैं हम। देखो भाई, प्रॉफिट एंड लॉस का सबसे जो बेसिक क्वेश्चन होता है, जहाँ से मैं बच्चे को पढ़ाना शुरू करता हूँ, तो क्विक रिवीजन सीरीज में मैंने ये क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। देखो कितना बेसिक क्वेश्चन, ऐसा कैसा उठा रखा है जो मैंने करवाया था। कह रखा है एक आदमी 60 रुपये में एक पेन खरीदता है और 70 रुपये में बेचता है। तो भाई 70 रुपये में बेचता है, तो लाभ प्रतिशत आपको पता है। ऊपर तो क्या आएगा, प्रॉफिट, और नीचे क्या आएगा आपका, तो ऊपर तो इनका डिफरेंस देखो, SP माइनस CP तो 10 बटे में CP, तो कितना आ गया 1/6। 1/6 या तो 16 से ही 2/3% होता है, या इसको ही कह देता हम 16.67%। मैंने दोनों के दोनों करवा रखे, पेपर में कौन सा भी आ सकता है। यहाँ पे देखो 16.67% आ गया, कहीं पर 16 से ही 2/3% भी आता है। तो क्विक रिवीजन सीरीज आप जरूर देखना एक बार। अगर आप ये भी क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते, इसका मतलब आपका बेसिक बिल्कुल कह सकते हैं गड्ढे थे भी नीचे जा रहा, पातालोक में है, ठीक है। तो अपना बेसिक अच्छा करो, बेसिक बिना आपकी नौकरी लगनी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब देखो क्या कह रखा है, यदि एक ट्रेन इतने मिनट और घंटे में 60 किलोमीटर की करती है, तो औसत गति क्या है। कोई दिक्कत नहीं है, 60 किलोमीटर बटे में घंटे बना लो, तो 30 मिनट को आप क्या लिख सकते हो, 30 बटे में 60 मतलब 1/2 घंटा, ठीक है। तो हमारे यहाँ से क्या आ गया 3/2, तो हमारा आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। बहुत ज़्यादा आसान था, किलोमीटर अपॉन घंटा होता है, ठीक है। ये एवरेज स्पीड का फार्मूला सभी को पता होगा ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये देख पा रहे होगे क्या कह रखा है, यदि 1 किलो चीनी की कीमत इतनी है, तो 3.5 किलो चीनी की कीमत कितनी होगी। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आपने बस कुछ नहीं है, 1 किलो की अगर 42 है तो 3.5 की निकालनी है। तो आप क्या करोगे 3.5 है ना। अब क्या करेंगे हम, ये बटे में 10, तो ये आ गया 5 दूनी, ये 5 सत्ते, ये 21, ठीक है। तो 147 हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे। अब आप देख पा रहे होगे, यदि प्रतिदिन एक आदमी 500 रुपये कमाता है, तो 15,000 कितने दिन में कमाएगा। यदि एक दिन में 500 कमाता है तो 15,000, तो देखो कितना गुना हो गया, ये 30 गुना, तो 30 दिन में कमा देगा, ठीक है। तो भाई मजदूर आदमी है, रोज़ की 500 की दिहाड़ी ले हुए हैं, 30 दिन में 15,000 कमा कर न, और 20,000 की दारू पी जाएगा, ठीक है। तो अब देख पा रहे होगे, एक कार 20 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज देती है, तो 250 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितने लीटर। अब 20 किलोमीटर में, जैसे आप अपने हरिद्वार जाते हो तब लगाते हो ना अंदाज़ा कि जो ये गाड़ी है या जो भी है, तुम अल्टो या जो भी लेकर जाओ हो, कि वह 20 किलोमीटर में 1 लीटर चला है, ठीक है। अब 5 दोस्त जा रहे हो, 5 में तो मुश्किल तो 2 या दो होया अगर 3 तो बस उनके राम भरोसे जाया करें कि वे जब तक उनकी रसोई बन रही है ना, तो अगर लड़ाई होगी तो बीच में भी छोड़ कर बाज आया करें, ठीक है। तो अब 250 देख पा रहे होगे, तो 250 इसका कितने गुना है, तो 12.5 गुना, तो 12.5 तक गुना कर रखा है, तो इसको अभी 12.5 तक कर देंगे, तो 12.5 लीटर हमारा आंसर, ठीक है। वरना हम ये भी कर सकते हैं, जैसे 1 लीटर ये है तो 250 बटे में 20,
ठीक है, यहाँ से भी 12.5 आ जाएगा। तो आप कौन से भी तरीके से इसको आसानी तक कर दोगे। कह रहे कि 2 पेंसिल का 28 है, तो 10 पेंसिल का कितना हो जाएगा। ये देखो 5 गुना है, इसका भी 5 गुना कर देंगे तो ये भैया आंसर गलत दे रखा है या इसने उठाने में गलती कर दी। तो यहाँ पर आएगा हमारा 140 रुपये। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमने 140 बना लिया, तो 140 हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह के एक तरह से सिमेट्री के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रखे हैं। अब ये डिस्काउंट परसेंटेज बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये मार्क प्राइस दे रखा है, मार्क प्राइस कितना दे रखा है 800, हमें एसपी दे रखा है कितना 640। डिस्काउंट परसेंटेज किसके बराबर होता है, तो एमपी माइनस एसपी अपॉन एमपी गुणा में 100%। ठीक है, तो यहाँ पे कि देखो 160 बटे में 800, तो 1/5 1/5 होता है 20%। ठीक है, तो ये हमारा आंसर। अब कह रहे हैं 5 वर्कर एक जॉब को 12 दिन में कर सकते हैं, तो सेम जॉब को 4 दिन में करने के लिए कितने वर्कर चाहिए। तो 5 वर्कर अगर 12 दिन में कर सकते हैं, तो 4 वर्कर 4 दिन में कोई काम करवाना है तो ज़्यादा आदमी चाहिए। ज़्यादा के लिए ज़्यादा से गुणा कम से भाग, तो कितने चाहिए 15 आदमी। ठीक है, तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, क्या दे रखा है 4 सेब और 6 संतरे, अगर एक आप रैंडमली मतलब बिना देखे पिक करते हो तो एप्पल के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो एप्पल कितने हैं 4, तो 4 बटे में टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है, टोटल आउटकम कितने हैं, तो 6 और 4 10, तो हमारा 2/5 आंसर। ठीक है, 2/5 भी हो सकता है, देखो क्वेश्चन अच्छा है, 2/5 भी हो सकता है, 4/10 भी हो सकता है, और 2/5 होता है हमारा 40%, या 4/10 होता है 40%, मतलब तीनों के तीनों हो सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों ने 4/10 लगा दिया होगा, किसी ने काट कर 2/5 लगा दिया होगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना 40% कितना होता है। ठीक है, अब देख पा रहे होगे 10%, तो मैंने 10% का क्या बताया था, बस लास्ट की 0 हटा दो, तो 150 हमारा 10%। 20% करना है तो 10% का दुगुना होता है, तो 1 0 हटाओ 2 का गुणा कर दो। अब कह रहे हैं 1 दर्जन एग 72 रुपये के, तो 7 एग कितने के हो गए, वाह भाई साहब वाह। 1 दर्जन में कितने अंडे होते हैं, तो 12, तो 12 = 72, 7 देखो कितने गुना है 6 गुना, तो इसका भी 6 गुना है, तो 42 रुपये के 7 अंडे हो गए। तो एक कितने का होगा 6 रुपये का, भाई इब कितना हुआ 6 का, इब तो 10 का हुआ है। अब देखो राम ने 750 रुपये प्रत्येक में 2 शर्ट खरीदी, उसने 1000 रुपये का नोट दिया, दुकानदार को कितना शेष राशि लौटानी चाहिए। तो भाई ये सवाल है क्या, समझ में नहीं आया ये तो है, मतलब क्या दुकानदार को एक भी लौटाना चाहिए, लेकिन वो अगर 750 के 1000 के नोट में काम चल जाएगा। अगर देखा जाए तो 0 आंसर आएगा। अगर 750 की एक है, प्रत्येक में 2 शर्ट खरीद दी, ठीक है 475, तो 1500 की होगी। उसने 1000 का नोट दिया तो 1 भी रुपया नहीं देगा, उल्टे 500 हो जाएगा, है ना। तो भाई ये 1 मिनट रुको, तो भाई देखो इसमें भी ऐसे ही दे रखा है, वैसे तो इसका आ जाएगा 0 आंसर। ठीक है, सबके ऊपर 1 भी रुपया नहीं देगा। अब आप देख पा रहे होगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रखे 2 बोतल 1 लीटर की 5 मिनट में भरता है, तो 10 बोतल, तो देखो 2 का 5 गुना 5 का 5 गुना 25 मिनट में 10 बोतल भर के दूर होगा, अपना 100 का ना टाइम पास करेगा। ठीक है, फिर मिलते किसी और वीडियो में। तो हिमाचल का पेपर ये ज़्यादा खास नहीं था, मुझे इससे पहले वाले पेपर हुए थे उसमें थोड़ा ठीक लगे थे। जम्मू कश्मीर के 1 नंबर के पेपर आते हैं, तो आप उनको भी ज़रूर देखना। फिर मिलते किसी और वीडियो में।